किया कि ईद, रमज़ान, तरावी सब बंद, ठीक है साहब, कबूल है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का मसला, पूरे आलम का मसला था। अब सब जगह लॉकडाउन खुला हुआ है, आपको बिल्कुल बकर ईद, ईद उल ज़ुहा के मौके पर 10 दिन का लॉकडाउन, लीजिए बंद कर दीजिए सब। क्या सोच के बैठे हुए हैं आप, क्या चाह क्या रहे हैं, साफ बता दीजिए कि कोरोना की आड़ में अब एक गेम खेला जा रहा। कोई तमाशा नहीं, आवाम बेवकूफ़ नहीं है। रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, ईद उल ज़ुहा का त्यौहार भी, तमाशा बनाए हुआ है। मार्केट बंद कर दो, लॉकडाउन कर दो, गरीबों की दुकानें बंद कर दो, लठ बरसा दो, पैसे दे दो तो खोल लो। मुखबर भी तैयार बैठे हुए हैं माशाल्लाह, मुनाफिक, एक फ़ौज तैयार है, हमारी सफ़ों में ही मुनाफिक घुसे हुए हैं। हम किसको कसूरवार ठहराएं? इस बदतरीन कौम पर अगर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? बिल्कुल जानवरों का दौर चल रहा है, कोई सलीका नहीं बचा, कोई समझदार नहीं मिलता बात करने के लिए। हर बात को तस्लीम नहीं किया जाता। मैं ये बात, सर्दी हो जाए तो कोरोना, छींक दो तो कोरोना, ज़ुकाम है तो कोरोना। अब तो सिर्फ ये सब कोरोना से ही होगा। इससे पहले तो शायद हिंदुस्तान की तारीख़ में किसी को सर्दी नहीं हुई हो, बुखार नहीं आया होगा। हार्ट पेशेंट हैं, वहाँ ले जाके कोरोना, सांस के मरीज़ हैं, दमे के मरीज़ हैं, स्टमक के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर पेशेंट है, कोरोना। चंद दिन में मर गए बूढ़े, कोरोना। क्या इससे पहले मौत नहीं होती थी हिंदुस्तान में? एक तमाशा बनाया होता है। मैं खुद बाज़ार में निकल कर आज देख कर आया हूँ, भोपाल टाकिस के पास जो हाट लगती है, उस हाट में मैंने खुद देखा चंद लोग बकरे लेकर खड़े हैं तो पुलिस वाले उनके ऊपर डंडे बरसा के भगा रहे हैं उनको। जब आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप साफ कह दें कि हमारे कंट्रोल से बाहर है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो हमें बता दें, हम अपनी कौम को गाइडलाइन जारी कर देंगे कैसे बकरे बेचना है। सलीका है हमारे पास, तरीक़ा है, पढ़ा लिखा तबका मौजूद है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह।